Hello everyone. In the last video, we discussed about the concept and definitions of socialization, and based on the same concept, that is socialization या समाजीकरण, उसी विषय वस्तु पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया निम्न में से क्या है? समाजीकरण, सांस्कृतिकरण, सामाजिक मूल्य या औद्योगिकरण? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज समाजीकरण। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है आपको बताया था, एंड दिस कोट हैज़ बीन गिवन बाय प्रोफेसर A.W. ग्रीन। प्रोफेसर A.W. ग्रीन ने ही बताया है कि लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, बालक में सामाजिक लक्षण कब नहीं दिखाई देते हैं? बाल्यावस्था में, बचपनावस्था में, शैशवावस्था में या जन्म के समय? एंड आई टोल्ड यू अर्लियर दैट जन्म के समय एक ऐसी अवस्था होती है बालक की जिसमें किसी भी तरीके का कोई सोशल साइन नहीं दिखाई देता है, किसी भी तरीके का कोई सामाजिक लक्षण नहीं दिखाई देता है। तो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज जन्म के समय। बालक जन्म के समय किन जन्मजात शक्तियों को साथ में लाता है? नंबर 1, सामाजिक प्रदत्त, 2, वातावरण प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त या व्यवहार प्रदत्त? आई टोल्ड यू दैट जन्म के समय एक बालक अपने साथ में बहुत सारी इनेट पावर्स को और पोटेंशियलिटीज़ को लेकर के आता है, और उन्हीं पावर्स और पोटेंशियलिटीज़ के साथ वो इस सोशल एनवायरनमेंट में रहता है और अपने आप को सामाजिक बनाने का प्रयास करता है, और यही तो सोशलाइजेशन कहलाता है, यही एक समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। और ये वाली जो इनेट पावर्स हैं, जो जन्मजात शक्तियाँ हैं, वो प्रकृति द्वारा एक बालक को दी गई हैं। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? निम्न में से ए फिशर, न्यूमेयर, जॉनसन या ड्रेवर? ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि इट हैज़ बीन गिवन बाय जॉनसन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जॉनसन, ऑप्शन सी, हु हैज सेड कि समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। मीन्स एक दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। समाजीकरण में सोशलाइजेशन जो है समाज के नियमों को फॉलो करते हुए लर्निंग की प्रक्रिया है, ये कहा गया है जॉनसन के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन of this question is option C, that is Johnson. Then fifth question, एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? नंबर 1, सहयोग, समाजीकरण, व्यवहारीकरण, सामूहिक व्यवहार। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्योंकि एक व्यक्ति या एक बालक अपने आप को एक विद द लैप्स ऑफ टाइम सामाजिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है वो, और सबको ऑब्जर्व करते हुए उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी लर्निंग होती है उसको, और इस तरीके से एक बालक जो है वो सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही प्रोसेस कहलाई जाती है सोशलाइजेशन या समाजीकरण। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, समाजीकरण की निम्न में से कौन सी विशेषता है? निरंतरता, अनुकूलनशीलता, आत्म का विश्वास या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, दैट इज़ द ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस निरंतरता, अनुकूलनशीलता, आत्म का विश्वास, ये सभी समाजीकरण की विशेषताएं हैं। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया वह है जो निम्न में से किस पर केंद्रित होती है? आंकलन पर,
धारणा पर, मूल्यांकन पर या सामाजिक अधिगम पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि सोशल लर्निंग ही पर समाजीकरण फोकस्ड रहता है। सो कि सोशल समाजीकरण का जो प्रोसेस है वो दैट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन सोशल लर्निंग, दैट इज़ सामाजिक अधिगम पर समाजीकरण की प्रक्रिया केंद्रित होती है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ 8th क्वेश्चन, बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया का श्री गणेश कहाँ से शुरू होता है? समाज से, परिवार से, समुदाय से या विद्यालय से? तो ये आप सभी जानते हैं कि एक बालक का जो समाजीकरण है वो परिवार से ही शुरू होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, क्योंकि एक बालक परिवार में आता है और वहीं से उसका समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम व्यक्ति का कौन सा गुण है? अर्जित, जन्मजात, सामाजिक या सांस्कृतिक? सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज अर्जित। क्योंकि एक जो लर्निंग है वो व्यक्ति का अक्वायर्ड गुण है, क्वालिटी है, ये अर्जित किया जाता है। नाउ द 10th क्वेश्चन, बालक समाजीकरण के गुणों को किसके द्वारा निम्न में से सीखता है? प्रयत्न के द्वारा, अनुभव द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा या उपर्युक्त सभी? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि एक बालक जो है सोशलाइजेशन की प्रोसेस के तहत वो सारी जो क्वालिटीज़ उसके अंदर आ रही हैं, उसके अंदर जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, उसके लिए उसको प्रयत्न भी करना पड़ता है और एक्सपीरियंसेस भी, अनुभव के द्वारा भी वो लर्निंग करता है, प्रशिक्षण के द्वारा भी उसको उसके अंदर गुणों को सीखता है इस प्रोसेस के अंदर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रयत्न, अनुभव और प्रशिक्षण, ये सभी के द्वारा एक बालक समाजीकरण के गुणों को सीखता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड ने समाजीकरण के कितने स्तरों का उल्लेख किया? फ्राइड ने समाजीकरण के कितने स्तरों का उल्लेख किया? 4, 7, 3 या 2? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बी, सॉरी, क्योंकि फ्राइड ने 7 स्तरों का उल्लेख किया है और उन 7 स्तरों को मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 7 स्तरों का फ्राइड ने समाजीकरण में उल्लेख किया है। नाउ 12th क्वेश्चन, समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति एवं बालक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसका हस्तांतरण करते हैं? इस किस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यक्ति और बालक के द्वारा? आत्म का विश्वास, निरंतरता, क्रियाशीलता या संस्कृति? तो इसका सही उत्तर है संस्कृति, दैट इज़ द ऑप्शन डी, क्योंकि समाजीकरण के प्रोसेस के द्वारा कल्चर जो होता है, संस्कृति जो होती है, हमारे संस्कार जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज संस्कृति, दैट इज़ द ऑप्शन डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन ने कितने स्तरों के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाया है? निम्न में से कौन सा स्तर है? कितने स्तर हैं? 4, 7, 3 या 2? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 4 स्तर हैं जिनके माध्यम से जॉनसन ने समाजीकरण के प्रोसेस को समझाया है। अगला क्वेश्चन, जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के निम्न में से कितने स्तर हैं? कौन सी स्तर है? ए, शैशवावस्था, तादात्मीकरण अवस्था, मौखिक अवस्था या उपर्युक्त सभी? तादात्मीकरण अवस्था आइडेंटिफिकेशन स्टेज होती है, शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी, मौखिक अवस्था
ओरल स्टेज होती है, या कि उपर्युक्त सभी, ऊपर वाले सभी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर जॉनसन के चारों स्तरों में कितने उद्देश्य मिलकर बालक को सामाजिक प्राणी बनाते हैं? 4, 7, 3 या 2? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 3। 3 उद्देश्य हैं, वही मिलकर के प्रोफेसर जॉनसन के चारों स्तरों के द्वारा एक बालक को सामाजिक प्राणी बनाते हैं। और मैंने आपको बताया है कि वो कौन कौन से तीनों स्तर हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये 3 उद्देश्य हैं ये सभी मिलकर के एक बालक को सामाजिक प्राणी बनाते हैं। नाउ द 16th क्वेश्चन, प्रोफेसर जॉनसन के चारों स्तरों के उद्देश्य निम्न में से क्या हैं? ये मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ये 3 उद्देश्य हैं प्रोफेसर जॉनसन के चारों स्तरों के। नाउ द 17th क्वेश्चन, बच्चे के जीवन की पहली अवस्था निम्न में से कौन सी होती है? शैशवावस्था, बचपनावस्था, मौखिक अवस्था या तादात्मीकरण अवस्था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, दैट इज ओरल स्टेज। मौखिक अवस्था होती है, एक बालक जब जन्म लेता है तो उसकी अवस्था वो बिल्कुल ओरल होती है, मौखिक होती है, और उसे प्रत्येक कार्य में असुविधा महसूस होती है। इसकी सारी आवश्यकताएं एक बालक की जन्म के समय मौखिक और शारीरिक होती हैं, क्योंकि एक बालक परिवार में अपनी माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता है। तो इस समय ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक बालक के भीतर क्रिया संबंधी विचार उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए ये जो है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, सारी अपनी क्रियाएं मौखिक रूप से ही व्यक्त कर पाता है। और जो इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का, इसीलिए ये है मौखिक अवस्था, दैट इज द ऑप्शन सी। So with this we come to the end of this video. So thank you all.